सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब परिवार एजुकेशन एमबी थंबरेज में। साथियों, हम लोग आज देखेंगे जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न का पार्ट 2। और इससे पहले हम लोग और ये जो क्वेश्चनों की सीरीज है, श्रृंखला है, ये 285 प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। और इससे पहले हम लोग 19 नंबर तक के प्रश्नों को कवर किए थे और 19 नंबर का जो प्रश्न था वो था कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। ये प्रश्न था, यहाँ तक हम लोग कवर किए थे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, बी मुद्गोपनिषद, मनुस्मृति या ऋग्वेद। तो ये यहाँ तक के प्रश्नों को कवर किया गया था। तो इसमें का जो सही जवाब होगा वो होगा कि सत्यमेव जयते की उक्ति जो है मुद्गोपनिषद से ली गई है। तो यहाँ तक प्रश्नों को कवर किया गया था। चलिए आज हम लोग आगे प्रश्नों को कवर करते हैं। और आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न ऋग्वेद का जो नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। सोम का, अग्नि, वरुण या इंद्र। सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा कि ऋग्वेद का नवा मंडल जो है वो सोम का, सोम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सोम को क्या है, समर्पित सूक्तों का संग्रह है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। अगर वेदों की बात की जाए तो वेद कितने होते हैं, चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इसमें सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। वरुण को मिला, प्रजापति को, विष्णु को या महेश को। सही जवाब बताना है। तो उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र को स्थान मिला, इंद्र का स्थान जिस देवता को मिला उस देवता को प्रजापति के नाम से जाना जाता था। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान मिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद अर्थवेद। तो सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यजुर्वेद जो है इस वेद में रचना गद्य और पद दोनों रूपों में की गई है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या धननंद। सही जवाब हो जाएगा उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र नगर का क्या था, संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी। अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, महापद्म नंद। सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है प्रश्नों की सामान्य ज्ञान की, ये 285 प्रश्नों की श्रृंखला है
और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप पूरी वीडियो वॉच करें और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? महापद्म नंद का, धननंद का, चंद्रगुप्त मौर्य या पोरस का, का। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे धननंद जो थे सिकंदर के समय मगध पर धननंद का क्या था? शासन था। अगला है कि कालाशोक की राजधानी क्या थी? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या अवंत तो पाटलिपुत्र। निम्न में से किसे सर्वक्षांत्रक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्म नंद को, खारवेल को, शशांक को या सिकंदर को? तो क्षत्रियों को नाश करने वाला किसे कहा गया है? वो कहा गया है ऑप्शन नंबर ए महापद्म नंद को जो क्षत्रिय थे उन्हें नाश करने के बारे में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो शासक था वो था मकदूनिया का शासक था सिकंदर। अगला है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध बितअष्टा या झेलम का युद्ध कब हुआ था? 323 ईस्वी में, 325 ईस्वी में, 326 ईस्वी में या 328 ईस्वी में? सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा कि जो सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ वो हुआ कब हुआ? 326 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ थे, महावीर, सिद्धार्थ या भद्रभाव? तो जो 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर और 23वें जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। और जो प्रथम तीर्थकर थे वो हमारे थे ऋषभदेव प्रथम, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा पांचवा व्रत जोड़ा? फर्स्ट है अपरिग्रह, सेकंड अस्तेय या ब्रह्मचर्य या अहिंसा? तो जो महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा वो था ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं वो सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक आचरण है, यानी कि जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ए सभी। अगला है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर स्वामी ने जो जिस भाषा में उपदेश दिया वो भाषा थी प्रकृत भाषा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली में हुआ। वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीत्य कहाँ आयोजित की गई? वल्लभी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या पावापुरी में? तो सही जवाब बताना है। सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत्य आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ सुनाया, कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बुद्ध संघ धम्म, यानी कि ये सभी जो है
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, या महाविनिष्क्रमण, या धर्म चक्र प्रवर्तन, या ये सभी। तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश में अपने धर्म चक्र परिवर्तन की बात कही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। बुद्ध के जो सर्वप्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो वो बिताया श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों के किस धर्म का अनुयायी बन गया? वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, बौद्ध या जैन? सही जवाब होगा यहाँ पे जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बना। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज, प्लिनी या विशाखदत्त ने? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 269 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 324 या 326? सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा 326। 361 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 261। अशोक ने कलिंग पर जब आक्रमण किया वो 261। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज, टालमी, प्लिनी या चंद्रगुप्त मौर्य की? तो इंडिका को मेगास्थनीज जी ने लिखा है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित है इंडिका। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? महेंद्र, संघमित्रा, उपगुप्त या ए और बी दोनों को? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी संघमित्रा और महेंद्र दोनों को भेजा था। अगला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, पेट्रिक फेंटेलर, विलियम जोन्स या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अगला है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या पुष्यमित्र शुंग ने? तो अशोक ने करवाया सांची के स्तूप का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेड्रोकोटस के रूप में पहचान की? चंद्रगुप्त मौर्य की सेड्रोकोटस के रूप में पहचान की स्मिथ, विलियम जोन्स, जॉन फिलिप, जेम्स प्रिंसेप? किसने की? ऑप्शन नंबर सही बताना है आपको और सही जवाब होगा 51 का बी विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग पर विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें, 10वें, 11वें या 9वें? तो जो है अशोक के 13वें शिलालेख पर कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है।
ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। आज ये जीके का पार्ट 2 और 53 यानी कि 53 प्रश्नों को कवर किया गया और 54वें क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में घंटी को दबाना ना भूलें।